डायरेक्शन दी जाती है, कब आपको क्या करना है, कब आपको फ्रंट पोज देना है, कब आपको बैक पोज देना है, कब आपको साउंड्स निकालने हैं एंड ऑल जो भी सब कुछ होता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी नीरू। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, और अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब हम कोई हम स्टार टीवी, स्टार प्लस, जी टीवी, हम जब भी कोई अपना सीरियल देखते हैं चैनल्स पे, तो वहाँ पे जो डॉटर इन लॉ होती है, जो बहू होती है, उसको इतना ज़्यादा परफेक्ट दिखाया जाता है कि उसकी जो एक छाप होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, हमारे दिमाग पे असर करने लगती है। हमें लगता है कि कितना परफेक्टली ये बंदी काम कर रही है, हमें लगता है कि कितना परफेक्शन है इसके अंदर, जो घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, बाहर का भी काम देखती है, टाइम पे खाना भी बना देती है, कपड़े भी धो देती है और सारा कुछ एकदम परफेक्टली कर देती है। तो एक उसकी जो इमेज होती है ना, हमारे दिमाग पे बन जाती है, हमारे दिमाग पे उसकी इमेज छा जाती है ना। तो वो ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को लगता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता गाइस। क्योंकि रियल लाइफ में अगर हम सब ये सारे काम करने शुरू कर देंगे ना, तो कहीं ना कुछ मिस हो जाता है, कहीं ना कहीं हम लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। और होता क्यों है? क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, हम लोग जो काम करते हैं वो अंडर डायरेक्शन में नहीं होता। जो ऑन कैमरा जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं ना, ये सब लोग स्क्रिप्टेड काम करते हैं, इन अंडर डायरेक्शन काम करते हैं, इसलिए इन लोगों से कभी भी कोई गलती नहीं होती है। हम लोग कभी भी घर के काम जो होते हैं, बाहर के काम होते हैं, हम लोग कभी भी स्क्रिप्ट पढ़ के काम नहीं करते। जिस तरीके से काम करना होता है हम अपने तरीके से काम करते हैं, जो हमें ठीक लगता है हम उन तरीकों को अपनाते हैं, उन तरीकों से हम काम करते हैं। इसलिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। सेम लाइक दैट एग्जैक्टली, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो रियल लाइफ का सेक्स है और जो पॉर्नोग्राफिक मूवी का जो सेक्स होता है, उसमें भी इसी तरीके से ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होता ही होता है। क्योंकि जो रियल लाइफ सेक्स है वो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, वो किसी की डायरेक्शन में नहीं किया जाता है, वो अपने फ्लो में किया जाता है। और जो पॉर्नोग्राफिक मूवी का सेक्स होता है, पॉर्न स्टार्स जो करते हैं, वो कम्प्लीटली स्क्रिप्टेड होता है। डायरेक्शन दी जाती है, कब आपको क्या करना है, कब आपको फ्रंट पोज देना है, कब आपको बैक पोज देना है, कब आपको साउंड्स निकालने हैं एंड ऑल जो भी सब कुछ होता है। कम्प्लीटली उन लोगों के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और जो उनको डायरेक्शन दी जाती है, सब कुछ उस तरीके से करते हैं। नॉर्मल लाइफ में, रूटीन लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि गाइज, रोटी खाना हमें कोई सिखाता है? हमें किसी ने बताया कि इस तरीके से खाना खाया जाता है, इस तरीके से चपाती को तोड़ा जाता है, सब्जी के साथ लगा के इसको खाया जाता है? हमें कोई खाना खाना सिखाता है? हमें कोई रोटी खाना सिखाता है? नहीं, हम लोग अपने आप सीख जाते हैं। सेम लाइक दैट, सेक्स करना भी कोई नहीं सिखाता। ये चीज़ें वो होती हैं जो अपने आप ही आ जाती हैं। क्योंकि ये मैंने बात इसलिए बोली क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना है, बॉयज़ को, लड़कियों को, कई लोगों को सुना है मुँह से, वो बोलते हैं हम पॉर्न मूवीज़ तो इसलिए देखते हैं ताकि हम सीख सकें कि सेक्स कैसे होता है, हमें नॉलेज मिले कि सेक्स कैसे होता है। इस चीज़ की आप लोगों को नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है। जिस हिसाब से हमें रोटी खाना अपने आप ही आ जाता है ना, उसी तरीके से सेक्स कैसे करना है, जब हम उस रिलेशन में जाते हैं ना, तो वो चीज़ें भी अपने आप ही आ जाती हैं। ठीक है। आजकल ना कई जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वहाँ पे कई बार देखा गया है कि लड़के पॉर्न मूवीज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि पॉर्न मूवीज़ देखते देखते जब वो मास्टरबेशन करने लगते हैं, तो उस चीज़ का असर उस टाइम पे तो नहीं होता है, लेकिन उस चीज़ का असर आने वाली लाइफ में, आने वाली जो मैरिड लाइफ होती है उस पर इतना ज़्यादा असर होता है इस चीज़ का कि उनकी मैरिड लाइफ कम्प्लीटली स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। मास्टरबेशन करते करते होता क्या है, बॉडी, एक मेल बॉडी अंदर से इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाती, वो अंदर से अपने आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब तक बॉयज़ एक पॉर्न मूवीज़ ना देख ले, वो तब तक अपने आप इरेक्ट नहीं कर सकते। दे आर नॉट एबल टू इरेक्ट देमसेल्फ विदाउट सीइंग पॉर्न मूवीज़। जी हाँ, एक स्टेज ऐसे भी आ जाती है। और रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है?
वो होता सिर्फ इसीलिए है कि एक एज में जैसे टीनेज क्रॉस करते हैं, वो जो एक आगे वाली एज आती है वहाँ पे लड़के इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, मास्टरबेशन करना इस हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं कि बॉडी इंटरनली धीरे धीरे वीक होने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है कि पेनिस अपने आप ही इरेक्ट नहीं होता है, जो अपने आप होना चाहिए चीज़ें अपने आप ही नहीं होती हैं और मैरिड लाइफ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो पॉर्न स्टार्स होते हैं जो ऑन कैमरा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको जो उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी देखिए कितना रहता है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, यही उनका टाइम ड्यूरेशन रहता है, राइट। बट अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो सेक्स का जो ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, मैक्सिमम 12 मिनट्स, मतलब इससे ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो आप यहीं से कंपैरिजन करके देख लीजिए कि जब वो 1 घंटा जो ऑन कैमरा परफॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स अपने आप ही तो नहीं कर रहे, उनको आर्टिफिशियल सब्सटेंस दिए जाते हैं ताकि वो ऑन कैमरा एक उनकी परफॉर्मेंस लंबी देर तक टिके, ताकि ऑन कैमरा काफ़ी देर तक वो परफॉर्म कर पाएँ। तो इसलिए उनको आर्टिफिशियल सब्सटेंस दिए जाते हैं, ये उनका काम है। चाहे वो सब्सटेंस ओरली ले लें, चाहे इंजेक्टेबल फॉर्म में ले लें, जैसे भी ले लें, बट वो आर्टिफिशियल चीज़ें लेते हैं ताकि उनकी इरेक्शन काफ़ी देर तक रहे, ताकि वो ऑन कैमरा काफ़ी अच्छी देर तक परफॉर्म कर पाएँ। बट रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस मैं आप लोगों से इतना बोलना चाहती हूँ कि जो रियल लाइफ का सेक्स है और जो पॉर्नोग्राफिक मूवी का सेक्स है कम्प्लीटली अलग है, चीज़ें अलग हैं, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। दोनों को आप बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए। आप ये देखिए जो पॉर्न स्टार्स होते हैं, जो मेल स्टार्स होते हैं, उनका जो पेनिस के साइज़ होता है वो कितना होता है, 9 to 10 इंचज़ लॉन्ग, 9 to 10 to 11 इंचज़ लॉन्ग। बट जो रियल लाइफ में एक मेल पर्सन का अगर आप पेनिस देखते हैं तो उसका साइज़ क्या रहता है, 5 to 6 to 7 इंचज़ लॉन्ग, दैट्स इट। अब दोनों में यहीं पे आप डिफरेंस देख लीजिए कि कितना डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एक पॉर्न मूवी देखने के बाद आप अपनी फीमेल पार्टनर से बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिए कि वो आपके साथ ऑन बेड एक आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म करे। जो आपने मूवी देखी है, जो आपने उसमें एक फीमेल स्टार देखी है, एक आर्टिस्ट देखी है, आपकी वाइफ आपके साथ उसी तरीके से परफॉर्म करे, ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि वो सब कुछ आर्टिफिशियली होता है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। आप लोग ये देखिए, जब एक्चुअल में रियल लाइफ में एक मेल के पेनिस का साइज 5 to 7 इंचज़ लॉन्ग है और जो पॉर्नोग्राफिक मूवीज़ होती हैं उसमें 9 to 10 इंचज़ लॉन्ग है। तो डिफरेंस तो आप यहीं से लगा लीजिए। जब आप उस डिफरेंस को कवर नहीं कर सकते तो आप अपनी फीमेल पार्टनर से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आपके साथ एक पॉर्न स्टार की तरह परफॉर्म करेंगी। वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को आप लोगों को अपने दिमाग से निकालना होगा। अगर किसी पॉर्न स्टार को, कि फीमेल पॉर्न स्टार को देखा जाता है तो उनकी बॉडी देख के, उनको देख के ऐसा लगता है कि कितनी मतलब खूबसूरती के साथ शायद भगवान ने उनको खुद ही बनाया हुआ है। इतनी तराशी हुई, इतनी सुंदर, इतनी फिट, फिजिकली फिट बॉडी उनकी लगती है। फिट रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वो अपनी बॉडी को फिट रखती हैं तो ऐसा लगता है कि शायद भगवान उनकी बॉडी अपने आप अपने हाथों से तराशी है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में उन चीज़ों को देखने जाएंगे तो आप वाइफ को अपने देखते हैं अगर, तो उनकी बॉडी में आपको काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। पहला चेंज होता है शादी के बाद, सेकंड चेंज आपको मिलेगा देखने के लिए जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, थर्ड चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा जब बेबी डिलीवर होता है। तो स्टेप टू स्टेप काफ़ी सारे चेंजेस एक वाइफ की बॉडी में आते हैं। जैसे जैसे वो लाइफ के अलग अलग फेजेस में एंटर करती हैं तो एक फीमेल बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो वो एक लाइफ का पार्ट है, वो लाइफ का फेज है, वो हर किसी की लाइफ में है। पर जो पॉर्नोग्राफिक मूवीज में सेक्स होता है उसमें कोई फ्लो नहीं होता, वो कम्प्लीटली स्क्रिप्टेड होता है, अंडर डायरेक्शन होता है। ये चीज़ आपको लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप मुझे ये बात बताइए कि जैसे जो पॉर्न स्टार्स होते हैं जब वो परफॉर्म करते हैं तो फीमेल पार्टनर्स को बटक्स पे, हिप्स पे थप्पड़ मारे जाते हैं, उनका गला पकड़ा जाता है, उनके बाल पकड़ के एनल सेक्स किया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने रियल लाइफ में अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ करना अगर शुरू कर दिया, उनको थप्पड़ मारने शुरू करे, उनका गला पकड़ा, उनके बाल खींचे, तो चाहे आपकी शादी 10 महीने की है या 10 साल की है, वो आपकी फीमेल पार्टनर आपके साथ, आपकी वाइफ आपके साथ 10 मिनट भी नहीं रुकेंगी। अगर शॉर्ट टेम्पर की है तो हो सकता है आपके मुंह पे उस टाइम थप्पड़ भी पड़ जाए, नहीं तो वो आपको अगले दिन ही छोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि आप किसी भी फीमेल के साथ इस तरीके से फिजिकली अब्यूज़ नहीं कर सकते हो। ये सेक्स नहीं होता, ये रेप करना होता है।
आप इस तरीके से अपनी फीमेल पार्टनर को कभी भी नहीं कर सकते हो। इन सब तरीकों का मतलब होता है किसी फीमेल को आप एक यूज़ कर रहे हो, आप सेक्स नहीं कर रहे, आप फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये सब स्क्रिप्टेड है, पोर्नोग्राफिक मूवीज़ हैं जिसके लिए उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, आप लोगों को समझानी थी। आई होप जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, जो बातें मेल्स को मैंने बताई हैं, आई होप मेल पर्सन्स को, बॉयज़ को वो चीज़ें समझ में आई हों। क्योंकि जो कंपैरिजन डिग्री है इसको प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अपनी फीमेल के साथ, अपनी फीमेल पार्टनर के साथ कभी भी कोई एक्सेस उम्मीद मत लगा लीजिए कि वो आपके साथ ऐसा भी करें, वैसा भी करें, आपका घर भी संभालें, आपके बच्चे भी संभालें, आपके साथ सेक्सुअल लाइफ में सारी चीज़ें वो करें जो आपने पॉर्न मूवीज़ में देखी हैं। तो ऐसी उम्मीद अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ प्लीज़ बिल्कुल भी मत लगाइए। ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें कम्प्लीटली गलत हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। दिमाग से अपने सारी चीज़ें निकाल दीजिए, क्योंकि रियल लाइफ को रियल ही रहने दीजिए, उसको रियल लाइफ के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए। अगर आपने कंपैरिजन स्टार्ट किया तो हो सकता है इसी कंपैरिजन के चक्कर में आपकी लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगी। तो जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दो। रियल लाइफ का सेक्स प्लेजर के लिए होता है, आपसे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, रिलैक्सेशन के लिए होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो उसके लिए होता है। तो उसको उसी तरीके से चलने दीजिए, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कुछ भी ऐसा ऐड मत कीजिए जिससे आपकी लाइफ स्पॉइल होने लगे, जिससे आपकी लाइफ ख़राब होने लगी। तो यही था गाइस मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी कई बातें समझ में आई हूँ, अच्छी लगी हूँ। और अगर अच्छी लगी हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट नए कल के वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।